नमस्कार सभी को। मेरे पास है अभी एक ग्लोब। पृथ्वी हर घंटा 1670 किलोमीटर पर आवर स्पीड में पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में घूम रहा है इस तरीके से। एवं दुनिया का ज़्यादातर जो भी स्पेस एजेंसी है और साइंटिफिक कम्युनिटी है, जब भी कोई मिसाइल और रॉकेट का टेस्ट किया जाता है तो उसको पश्चिम से पूर्व दिशा में लॉन्च किया जाता है बेसिकली, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व में घूम रहा है। अगर पश्चिम से पूर्व दिशा में मिसाइल और रॉकेट लॉन्च किया जाए तो पृथ्वी के घूमने के साथ साथ रॉकेट और मिसाइल बहुत तेजी से स्पेस में जा सकता है। दूसरी बात, इस तरीके से करने से क्या होता है, मिसाइल का जो पेलोड कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे हेवी सैटेलाइट और हेवी मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। एवं उसके साथ साथ फ्यूल का कंजम्पशन भी कम होता है, जिससे फ्यूल सेव होता है एवं मिसाइल और रॉकेट बहुत स्पीड से ऊपर जा सकता है। लेकिन हाल में गजब हो गया जब इजराइल ने कम्प्लीटली एक डिफरेंट मेथड यूज़ किया अपना ओफेक 19 स्पाई सैटेलाइट, जिसको आइस ऑन आवर एनिमी भी बताया जा रहा है, उसको लॉन्च करने के लिए। क्योंकि इजराइल ने पश्चिम से पूर्व दिशा में लॉन्च ना करके इसको पूर्व से पश्चिम दिशा में लॉन्च किया, कम्प्लीटली एगेंस्ट द रोटेशन ऑफ अर्थ। तो इसके पीछे क्या कारण है, इसको देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जस्ट आपको न्यूज़ नहीं बताने वाला हूँ। मैं इसके पीछे जो कारण और लॉजिक है, साइंटिफिक रीज़न है, उसको बताऊंगा। एवं इसी तरीके का फ्यूचर कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका कोई डाउट है तो कमेंट में बताइएगा। तो बेसिकली पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर एक इमेजिनरी लाइन है जिसको कार्मेल लाइन कहा जाता है। उसके बाद स्पेस ऑफिशियली शुरू हो जाता है। तो बेसिकली ये जो कार्मेल लाइन है वो पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर एवं स्पेस, इसके बीच में बॉर्डर का काम करता है। एवं कार्मेल लाइन के ऊपर धीरे धीरे लोअर अर्थ ऑर्बिट और दूसरे तरीके का ऑर्बिट शुरू होता है, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो जो मेन पॉइंट है, इजराइल को क्या चाहिए, इजराइल को चाहिए रियल टाइम सर्विलेंस मिडिल ईस्ट के ऊपर, क्योंकि इजराइल के चारों तरफ एनिमी से भरा पड़ा है। तो इजराइल को रियल टाइम इंटेलिजेंस के लिए एक सैटेलाइट को एक निर्दिष्ट पॉइंट और एरिया के ऊपर से ज़्यादा बार गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई सैटेलाइट को पश्चिम से पूर्व दिशा में लॉन्च किया जाए तो उस सैटेलाइट को पूरा पृथ्वी को इस तरीके से इनसर्कल करने में 90 मिनट से 120 मिनट लगेगा। इससे क्या होगा कि इजराइल का जो भी एनिमी है उनके पास एक टाइम और वैक्यूम रहेगा कि इसी टाइम के बीच में हम हमारा जो भी काम कर रहे हैं उसको समेट ले, तो स्पाई सैटेलाइट उसको देख नहीं पाएगा। लेकिन इसको ही एड्रेस करने के लिए इजराइल ने पूर्व से पश्चिम में किया, क्योंकि पृथ्वी तो पश्चिम से पूर्व में घूम रहा है। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक सैटेलाइट लॉन्च किया जाए तो पृथ्वी का कोई भी एरिया, सपोज मिडिल ईस्ट के ऊपर जो इजराइल का सैटेलाइट है उसको आने के लिए 90 मिनट और 120 मिनट नहीं लगेगा, और भी जल्दी आ पाएगा एवं और फ्रीक्वेंटली आएगा। जिससे क्या होगा, जो भी सडन चेंज आ रहा है उसके ऊपर और कोई भी मूवमेंट हो रहा है ज़मीन पे, उसको देख पाएगा। क्योंकि सैटेलाइट कोई भी एरिया के ऊपर ऐसे हवर नहीं कर सकता और स्ट्रेट रह के देख नहीं सकता, क्योंकि उसको मूव करना पड़ेगा, रोटेशन करना पड़ेगा, मोशन में रहना पड़ेगा, अदरवाइज सैटेलाइट गिर जाएगा पृथ्वी के ऊपर। जिसलिए इसको वेस्टवर्ड लॉन्च किया गया। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल, तो सोचिए एक ट्रेन नॉर्थ से साउथ आ रहा है और एक ट्रेन साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। पहला वाला जो ट्रेन है उसका स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे जो ट्रेन है उसका स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर। और वो जो ट्रेन है दोनों एक बिंदु के ऊपर मिलेंगे, ठीक है। तो जो ट्रेन का डायरेक्शन है एगेंस्ट ईच अदर है, तो क्या होगा, वो तो बहुत जल्दी मिलेंगे, है ना। और अगर आप दूसरे तरीके से सोचिए, एक ट्रेन इधर से, सपोज सोचिए इधर नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जा रहा है और एक ट्रेन, सेम ट्रेन इधर से जा रहा है साउथ डायरेक्शन में, तो क्या होगा, एक बिंदु में आके वो मिलेंगे। हाँ, तो क्या हो रहा है, इधर जो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लग रहा है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। लेकिन आप सोचिए इधर से अर्थ इस तरीके से घूम रहा है, हाँ, वेस्ट से इस डायरेक्शन में घूम रहा है, और एक ट्रेन इधर से पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहा है। तो क्या होगा, अर्थ घूम रहा है, ट्रेन जा रहा है, तो क्या होगा, जो
टाइम कम लगेगा। लेकिन इसको आप स्टैटिक मत सोचिए इसको, क्योंकि सैटेलाइट स्पेस में है, वो तो फ्री मूवमेंट कर सकता है। लेकिन ट्रेन का एग्जाम्पल से आप इसे सोचिए। लेकिन ट्रेन अगर ज़मीन में इस तरीके से चले तो कभी भी स्पीड कम और ज़्यादा नहीं लगेगा, सेम जिस तरीके से लगता है वही लगेगा। तो मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए ये बताया। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम भी है, जो सैटेलाइट है वो धीरे धीरे अपना जो रफ्तार है उसको खो जाएगा, एवं एक टाइम आएगा जब ये सैटेलाइट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बर्न होगा एवं जल जाएगा। लेकिन इजराइल को अभी क्या चाहिए? रियल टाइम इंटेलिजेंस, क्योंकि इजराइल अभी वॉर में है, इसलिए उन्होंने पश्चिम से पूर्व दिशा के और सैटेलाइट लॉन्च ना करके पूर्व से पश्चिम दिशा में किया। उसके साथ साथ अगर सोचिए, इजराइल एक रॉकेट लॉन्च कर रहा है पश्चिम से पूर्व दिशा में, अगर रॉकेट में कोई खराबी आ जाए और गिर जाए कोई भी देश जैसे कि कतर, ओमान, इराक, ईरान और सऊदी अरेबिया, तो इजराइल ऑलरेडी प्रेशर में है। उसके साथ साथ और भी प्रेशर इजराइल के ऊपर आएगा पश्चिम से पूर्व दिशा में। वो इजराइल का जो रॉकेट है उसके ऊपर साइबर अटैक भी कर सकते थे, जिसलिए इसको अवॉइड किया गया। तो इसीलिए पूर्व से पश्चिम में सैटेलाइट को लॉन्च किया गया।